हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक तो लॉन्ग क्वेश्चन हर साल ही आता है। तो चलते पहले इसको चालू करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या, इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस बात को ट्रू है कि फॉल्स है या प्रूव करना है। बेसिकली ट्रू ही प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, मतलब बात सही है कि नहीं। तो कोई भी बात को सही है कि नहीं कैसे प्रूव करेंगे, उसका 4 स्टेप्स है। किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए 4 गो स्टेटमेंट, 4 गो बात को प्रूव करना पड़ता है। पहला तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में पी एन लिख कर उस स्टेटमेंट को लिख देंगे जो भी बात बोला होगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है, P1 को निकालेंगे और वो उस बात सही होना चाहिए। P1 अगर पता चल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर P2 भी लेंगे। रेयर केस में P2 लगता है, अदरवाइज P1 से ही पता चल जाता है कि ट्रू है कि नहीं। P1 लेकिन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर P1 ट्रू मिला तब थर्ड स्टेप में जाएंगे, PK, उसमें उस वैल्यू में K बैठाएंगे और उसको लेट करेंगे, एज्यूम, मान लेंगे कि वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो PK+1 को भी हम बैठा के देखेंगे, वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर उसको ट्रू प्रूव कर दे तब हम लोग बता देंगे कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी 4 स्टेप्स है। ये रास्ते से समझ में आया कैसे क्या मूव कर रहे हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव तो 4 को वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा, एन नेचुरल नंबर का सम्स तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर चुके हैं, तो हम लोग को पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, दैट्स वाई क्या होता है हम जानते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 होगा। अच्छा, दूसरा सम स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1, 2n+1/6 होता है। ठीक है, ये भी मालूम है हमको। तीसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये भी हम लोग मालूम है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें तो कौन सा सही है, ये बी नंबर ऑप्शन सही था। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स। हम अभी बोले स्टेटमेंट कभी गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो, वेरी शॉर्ट में क्या दिया, ये दिया, ये 2 इज डिविजिबल बाई 3। बस यही बात को प्रूव करना है हमको। ये दिया है, इसका मतलब अपने आप हो जाएगा। मतलब तुम यही क्वेश्चन को ठीक से समझना, इस बात को दिया डिविजिबल बाई 3 है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ वाला क्वेश्चन, डिविजिबल वाला क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो देख लो। फर्स्ट स्टेप में तो हम बोले थे P n जो को स्टेटमेंट दिया है उसको लिखना पड़ता है। तो 2n-1 इज डिविजिबल बाई 3। ये क्वेश्चन अच्छा से समझ लो, अपने आप सब बाकी सब क्लियर हो जाएगा। लिख लिए, उसका देन P1 निकाले, 1 जो इसका जगह पुटिंग कर दिया, n का जगह पुटिंग कर, 2 में से यानी 3 आ गया। यानी 3 क्या है, 3 आ गया, मतलब ये डिविजिबल है, यानी विच इज डिविजिबल बाई 3, यानी क्या P1 जो है ट्रू है। ठीक है, अगर P1 ट्रू हुआ तो इसके बाद क्या पता चलेगा, P1 ट्रू है, उसका लिखेंगे क्या, नाउ लेट PK बी ट्रू व्हेन n इक्वल टू K। एन का जगह K बैठाएंगे, मतलब PK जो ट्रू है हम मान लेते हैं PK ट्रू, यानी PK क्या होगा, n का जगह K बैठा दिए, यानी 2/2 माइनस डिविजिबल बाई 3। ये हम मान चुके हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, अब क्या करें, लेट 2/2 माइनस 1, अगर ये डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब क्या होगा, 3 से किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा वो, यानी दिस इक्वल टू 3, लैम्बडा ले लिए, लैम्बडा जो कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकता है हम। ठीक है, लैम्बडा ले लिए। अब जो है ये -1 को उस साइड लेके, यानी 2/2 का वैल्यू इतना आया। ठीक, अगेन अब हमको क्या प्रूव करना है, PK+1 के लिए भी प्रूव होना चाहिए। चलो PK+1 लिए, 2/2 के ज्ञान का जगह K+1 बैठा है, बैठने के बाद K+2 आ जाए। अब ये क्या 2K तो इसको 2 को अलग अलग करके लिख दिए, ये 4 हो गया। अभी T2 का वैल्यू का जो वैल्यू था 3 लैम्बडा% बैठा दिए, इंटू कर दिए, तो आगे कितना बात है, ये 3 कॉमन लीजिए, यानी ये टर्म क्या 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 सामने में है, यानी विच डिविजिबल बाई 3। अगर 3 से डिविजिबल है, बोल सकते हैं क्या PK+1 भी सही है। अगर PK+1 सही है, इसका मतलब का स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया, इसी तरह का क्वेश्चन जो आस्ते आस्ते आगे करके बनाना है। ठीक है, उसका 2 नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर हुआ, इस जो बता रहे वही सब क्वेश्चन करेगा, काफ़ी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन तो फिर उसे डिविजिबल बाई 7 है, सिमिलर क्वेश्चन टाइप का है, इसको करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट उसका लिख लिए, Pn क्या हो गया, 2/3 - 1 है डिविजिबल बाई 7। लेट P1 फिर उसी तरह निकाले, P1 निकाले तो कितना है 7, यानी 7 से है, मतलब 7 से डिविजिबल है ऑलरेडी, यानी क्या P1 इज ट्रू हो गया। अच्छा, अगर P1 ट्रू हो तो फिर उससे लिखें लेट PK बी ट्रू व्हेन n इक्वल टू K।
तो पी के निकालते हैं, पी के निकाल 2 3k-1 डिविजिबल 7, यानी ये बात तो सही है, हमको पहले लेना ही पड़ेगा इज ट्रू। ये तुम लिख भी सकता है कि एच क्या इज़ ट्रू, क्योंकि हम लोग ले लेते हैं कि ट्रू ऑलरेडी है बोल के, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो फिर लेट करेंगे 2 3k-1 को 7 लैम्बडा लिए, 2 3k ये -+1 हो गया। अब पी के प्लस वन निकालना है, तो पी के प्लस वन निकाल 2 3k+1, उसका 2 3k 3 हो गया, यानी ये 8 हुआ, ठीक है। तो 2/3k 8 है। अभी 2/3k का फॉर्म जो वैल्यू था पुटिंग करते 7 लैम्बडा प्लस 1, अब इंटू हो गया 56 लैम्बडा, और 8 - 7 7 हो गया। इसमें 7 कॉमन जा रहा है, इसका मतलब क्या ये 7 से डिविजिबल है, यानी क्या पी के प्लस इज ट्रू है, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया? ओके, चलते 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 1.1, ये जो ऐसे टाना हुआ इसका मतलब होता है तुम्हारा ये इस तरह जो क्वेश्चन है जो वन जो ऐसे दिया हुआ या इसको ऐसे करके भी लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी फैक्टोरियल होगा, अगर 2 होगा मतलब उसका इंटू होके 1 तक आएगा, अगर 3 होगा मतलब 3 × 2 × 1, अगर 4 होगा इसका 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जो भी जहाँ पे भी नंबर होगा वहाँ से 1 तक का वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब चलो ये क्या दिया, 1 1 डॉट फैक्टोरियल 1, 2 डॉट फैक्टोरियल 2, 3 डॉट फैक्टोरियल 3, इस तरह करते करते दिया हुआ, इसको n+1 फैक्टोरियल -1 दिया हुआ, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो हम लिख लिए 1, ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे लिखेंगे तो फैक्टोरियल होता है, ये ऐसे बगल में दो या फिर ऐसे लो, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल डॉट 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 n फैक्टोरियल n है, n+1 ये प्रूव करना था। तो पहले P1 लिए जैसे को लेतना, P1 लास्ट में कितना टर्म में इसमें 1 बैठा दिए, 1 फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल मतलब 1 बोले तो 1 से 1 तक तो मतलब एक ही को नंबर, यानी 1 × 1 1 हुआ। अब ये क्या हुआ, n+1/2, n का जगह 1 बैठा 1 2, 2 का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो 2 × 1 मतलब 2 ही होता है, मतलब 1 आ गया, दोनों सेम हो गया, इसमें मतलब P1 जो है ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, पी के लेंगे, पी के ट्रू होना चाहिए n इक्वल टू, तो पी के लिए 1 डॉट 2 डॉट डॉट, यानी n का जगह क्या हो के डॉट के+1 -1, ये तो ट्रू है, हम लोग लिए। अब प्रूफ करना, ये वाला भी बात होना चाहिए, 1 लिखो पी के प्लस 1 लिए, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट इतना लिखें। लिखने के बाद यहाँ तक तो सब ठीक था। अब ये जो k+1 इसका पहले वाला टर्म क्या है, पहले वाला टर्म भी तो यही है ना, के और के फैक्टर के होगा, उसके बाद तो आगे बढ़ा होगा, एक नंबर बढ़ा होगा, अब k+1 और ये k+1 है, यानी हमेशा पीछे वाला टर्म लिखने का कोशिश करना हो। जैसे इस पीछे वाला क्वेश्चन लिखे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल जो नंबर है यहाँ तक, इस पूरे का वैल्यू क्या है, यही वाला था, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब एज जो लास्ट नंबर था सो जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब इसमें क्या हुआ, k+1 तो ठीक है, इसको बाद में लिखे, इसको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखो फैक्टोरियल k+1 जो हम कॉमन ले लिए, अगर फैक्टोरियल k+1 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, 1 प्लस ये k+1 खाली नंबर है। अब ये क्या हो, k+2 हो गया -1। अब देखो k+1 फैक्टोरियल मतलब कि यहाँ से 1 तक है, उसमें अगर k+2 अगर जोड़ेंगे यानी क्या हो गया, k+2 का फैक्टोरियल हो जाए, क्योंकि इसके बाद का नंबर ही तो यही है ना, दैट्स वाई k+2 का फैक्टोरियल हो गया -1। अब k+2 हुआ, k+2 को लिख सकते हैं k+1 + 1 -1, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, इसमें अगर k का +1 फैक्टर यही ना होगा, k+1 + 1 -1 हो गया, मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। k+1 + 1 मतलब k का जगह k+1 बैठा दिए, ठीक है, तो k का जगह k+1 बैठा, k+1 + 1 है -1 हो गया, यानी ये बात प्रूव हो गया, ठीक है। चलते 5 नंबर क्वेश्चन, 10⁻12 -1 + 1 डिविजिबल बाई 13 है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। 13 इसको प्रूव तो लेते हैं, 10⁻12 + 1 डिविजिबल बाई 13, यानी P1 लिए, P1 की जगह n का जगह 1 बैठा है कितना है 11, मतलब ये डिविजिबल बाई 11 है। अच्छा, यानी P1 इज ट्रू है, अगर P1 ट्रू है तो पी के लेंगे, लेट पी के इज ट्रू n इक्वल टू के, तो पी के ले तो 10⁻2k + 1 डिविजन 11, तो लेट लेंगे 2 -1 + 1 इज इक्वल टू 11 लैम्बडा। अच्छा, अगले भी लैम्बडा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2k -1 है मतलब -10 लिख दिए इधर। अब 11 लैम्बडा प्लस ये +1 को इस साइड ला दिए, अब ये 10 से इसको एंट्री कर दिया 110 यानी 10 2 का वैल्यू इतना आ गया। अच्छा, अब pk+1 लेते हैं, pk+1 ले तो 10 2k +1 लिखे, n का जगह +1 लिख दिए। अब ये 2 × k इतना है, 2 -1 मतलब 1 हो गया, अब 1 मतलब 1 मतलब 10 ही होता है, इसको लिख दिया गया। अब इसको ऐसे लिखे हैं, अब देखो इसका जगह तो वैल्यू को पता था, बस वहाँ से ला के इसको यहाँ लिख दिया गया, ये जो वैल्यू था ये लिख दिए। बस जस्ट पैकेट खोले से इंटू हुआ, इंटू में 11 इतना है। अब देखो यहाँ से 11 कॉमन जा सकता है, 11 कॉमन गया मतलब ये क्या है, डिविजिबल बाई 11 है। अगर ये 11 है इसका मतलब क्या है कि पी के+1 इज ट्रू है, k+1 ट्रू है मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू है,
ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 टू ट्रिपल एन माइनस वन प्लस वन डिविजिबल बाई 16। अब इस 16 से डिविजिबल है बोल के इसको प्रूव करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, ये है कि देखना पड़ेगा 6 नंबर। तो लिए पिन अपना 12 प्लस वन पर डिविजिबल बाई 16। इसी तरह इसको भी लिए अपना 12 माइनस वन प्लस वन इतना P1 लिए तो कितना होगा 16, यानी डिविजिबल बाई 16 है। अच्छा, अब डिविजिबल 16 तो यानी P1 ट्रू हो गया। अब P1 ट्रू है तो इसलिए PK लेंगे, PK इज ट्रू एन इक्वल टू के, बस एन का जगह के का जगह पुटिंग कर दिए तो इतना आया। लेस लैम्बडा उसी तरह से लैम्बडा ले लिए तो उसी सेम क्वेश्चन से आगे आता रही है। 15 लिए तो ये क्या जस्ट 15 वाला इधर नीचे आया, इंटू हो गया, इंटू के इतना आया। फिर PK प्लस वन लिए, PK टू को प्लस वन लिए पुटिंग कर दिया, 2 माइनस वन 2 वन मतलब 15 नीचे है, 15 इंटू हो गया। अब 15 टू के वैल्यू था, जस्ट पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद इंटू किया तो ये आया। इस तरह फिगर आया, इसमें क्या 16 कॉमन ले लिए, यानी 16 कॉमन ले 16 कॉमन बाहर आया। इसका मतलब क्या डिविजिबल बाई 16 है। अगर डिविजिबल बाई 16 है इसका मतलब क्या PK प्लस वन ट्रू है, ट्रू है मतलब स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है। 7 नंबर में क्या है, इतना जो डिविजिबल बाई 13 है, उसी तरह क्वेश्चन से 13 का जो थोड़ा चेंज हो रहा है, बस इसको देखना पड़ता है। 7 नंबर क्या, 12 टू वन प्लस 25 में डिविजिबल बाई 13। इसका मतलब P1 क्या होगा, P1 लेते 12 लिए बैठा है तो कितना आ गया 13, यानी डिविजिबल बाई 13 है। ठीक है, यानी P1 ट्रू है। अच्छा, लेट PK इज ट्रू है एन इक्वल टू के दिया, उसी तरह लिए, यानी क्या होगा 12 के प्लस 25 के माइनस वन इतना लंबा दिए, 12 के जस्ट इसको इस साइड ले आया, यानी 12 के एज को इतना मिला। फिर के प्लस वन लिए, के प्लस वन लेंगे, के प्लस वन लिखे, जस्ट इसको 12 हो गया, ये जस्ट के माइनस वन कट गया तो इतना आ गया। अब 12 का जगह जब वैल्यू पुटिंग कर दी, अभी जस्ट इंटू करके इसको बैठाते गए, यहाँ से 25 इस जोन में क्या 25 के माइनस वन कॉमन लिए तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, मैं प्लस था तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ के माइनस वन नहीं था, दैट्स वाई इसके इंटू 25 हो गया, यानी 25 में यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखो, ये तो जस्ट 13 दोनों में था तो दोनों 13 कॉमन ले लिए तो यानी कितना बचा 12 लंबड़ा जगह, यानी 13 कॉमन गया, मतलब कि ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। जस्ट डिविजिबल है मतलब के प्लस वन ट्रू, के प्लस वन ट्रू मतलब स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, एन क्यू प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू प्लस ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, वो ये क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो और ये देखो सेम ही क्वेश्चन, सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 सक्सेसिव पॉइंट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, सम ऑफ द क्यूब जो है क्यूब नेचुरल नंबर का सक्सेसिव का है डिविजिबल बाई 9 होता है, ये प्रूव करने भी 2020 में भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो पी एन लिए एन क्यूब प्लस एन प्लस वन क्यूब प्लस एन प्लस टू, ये देखो क्यूब आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक नंबर है, डिविजिबल बाई 9। ठीक है। अच्छा, वन क्यूब प्लस वन को बैठा दिए तो कितना 36 आ गया, 36 आ गया मतलब क्या डिविजिबल बाई 9 है, 9 से डिविजिबल है, यानी ये क्या होगा P1 जो है ट्रू है, बस लिखना था क्या P1 इज ट्रू। फिर क्या लिखेंगे PK इज ट्रू है एन इक्वल टू के, सेम लिखना है, ये 2020 में आया हुआ। ठीक है, ईयर का क्वेश्चन है। अब क्या करना है, जैसे PK लिए के क्यू प्लस वन प्लस डिविजिबल बाई 9, ये तो ट्रू हो गई। अच्छा, अब इसको जस्ट हम क्या मानते हैं 9 लैम्बडा मानते हैं, डिविजिबल है, डिवाइड दिया बस के क्यू का ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल फॉर्मूला डाल दिए, डालने के बाद ये इस तरह का वैल्यू आके इतना 9 लैम्बडा आ गया। फिर के प्लस वन लिए, बस इसका बैठा दिए के प्लस वन के प्लस, अब इसका ही फॉर्मूला इसका फॉर्मूला डाल दिया, डालने के बाद ये इस तरह का फॉर्मूला है। अब इसको इस तरह से तोड़ देते हैं तो क्या 3 को 3 लिख दिया, 18 को 9 लिख दिया, 9 बाहर में लिख दिए, 42 को 15 यहाँ लिख दिए, 27 को बाहर लिख दिए, 36 में 9 यहाँ लिख दिए, बाकी 27 वहाँ लिख दिए। इसके चलते इस जगह में फॉर्मूला बैठा सकते हैं 9 लैम्बडा, बाकी जो था इसमें 9 कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन लेते 9 तो लैम्बडा प्लस, यानी ये चीज़ जो क्या हो गया 9 बाहर है मतलब 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है, अगर 9 से डिविजिबल इसका मतलब क्या है 9 से डिविजिबल मतलब स्टेटमेंट डिविजिबल बचने में के प्लस वन ट्रू मतलब स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, ये 2020 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 9 नोट बनाने की जरूरत नहीं, 10 नोट बनाना है। एफ एन एन प्लस वन ये भी देखो एक के बाद नंबर है तो डिविजिबल बाई 6 से बोल के प्रूव करना है। ठीक है, तो उसका ले लिया एन प्लस वन डिविजिबल बाई 6। ठीक है, F1 बैठाना 6 है, डिविजिबल बाई 6 है, 6 डिविजिबल मैंने F1 ट्रू है। ठीक है, पिन की जगह F1 लिख दिया उसके, यानी PK यहाँ पे F होना चाहिए था, कोई बात नहीं, तुम F ही करना क्योंकि F के ऊपर क्वेश्चन दिया, यानी FK इज इक्वल टू एन इक्वल टू के, तो FK इज इक्वल डिविजिबल बाई 6, तो यहाँ पे लिए उसी तरह से हम फॉर्मूला इंटू कर दिए तो आगे इतना आ गया, यानी F ये भी क्या होगा F के प्लस वन निकला इतना, इसको कैसे लिख दिए 2 के प्लस बैठा है, बस इंटू करके इतना आया। ये इंटू करने के बाद यहाँ पे आया, फिर उसी तरह आगे का तरह इसको तोड़ दिए, लिख दिए 9 को यहाँ पे 3 तो 6 यहाँ, 13 को यहाँ 1 तो लिखे तो 12, बाकी 6 यहाँ था, इसका वैल्यू पता था इसका जगह लिख दिए। ठीक है, इसका जगह वैल्यू लिखने के बाद चीज़ कॉमन आ गया, यानी ये क्या हो गया
6 से डिविजिबल है। अगर ये 6 से डिविजिबल है यानी क्या होगा, पी के प्लस वन ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट खत्म हो गया। अगला क्लास में हम लोग चालू करेंगे शॉर्ट का। ओके, थैंक यू।